Welcome everyone to this episode of Spiritual Awareness with Tina Kapoor. In this episode, me, your hostess, Sunayana Sugla, will be addressing some very relevant relationship questions straight from the heart of our viewers to our meditation teacher and mindfulness coach, Tina Kapoor. Stay till the end, as many interesting questions are coming up. Thank you, Sunayana. So the first question is by Mrs. Khanna from Gujarat. She says, a past relationship of mine ended years ago, but my mind is still on the apology I never received. Why is it? उनको एक उनका माइंड वहीं रह गया है जहां पर उनको मन था कि कोई उन्हें अपोलोजाइज करे, लेकिन उन्होंने नहीं किया. तो ये सवाल है मिसेस खन्ना गुजरात से की तरफ से, जो कि कह रही हैं, मैं थोड़ा सा हिंदी रूपांतर भी बता देती हूँ अपने दर्शकों कि एक पास्ट रिलेशनशिप उनका जो कि काफी अरसा पहले खत्म हो गया, लेकिन उनका माइंड आज भी स्टक है उस अपॉलॉजी पे, उस क्षमा पे, माफी पे जो उनको नहीं मिली सामने वाले से. तो देखिए यहाँ पे ना दो तीन चीजें हैं जो कि ध्यान देने वाली हैं कि सबसे पहले तो हो सकता है कि सामने वाले की वो कैपेसिटी ही ना हो कि उसको ये समझ आए कि उसने आपको कितना हर्ट किया, है ना. और दूसरी चीज के कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम एक माफी की अपेक्षा रखते हैं सामने वाले से, उसी तरह से अपने एंगल से हो सकता है वो भी सही हो और उसी माफी की अपेक्षा वो भी हमसे रखता हो, है ना. हो सकता है जिस तरह हमें अपॉलॉजी चाहिए उसे भी चाहिए हो. तो हर इंसान यही सोचता है कि मैं सही हूँ और शायद गलती दूसरे वाले से हुई और हर्ट मैं ही हूँ इस रिलेशनशिप में. तो वो तो एक बात हुई. दूसरी बात कि अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई रिलेशनशिप एंड होता है, खत्म होता है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होती है. पहला यानी कि दो रास्ते हैं, दो मार्ग हैं जो हम चूज कर सकते हैं. पहला, हमें अपॉलॉजी चाहिए. दूसरा, हमें हीलिंग चाहिए. आप चूज करिए आपको क्या चाहिए. यदि आपको अपॉलॉजी चाहिए तो अपॉलॉजी तो सामने वाला ही देगा, तो फिर आप उसको चेज करने में लग जाओगे. तो अगर आज तक आपका माइंड स्टक है उस अपॉलॉजी पे, इसका मतलब आपने तो रिलेशनशिप से मूव ऑन किया ही नहीं. आप तो आज भी उसमें मौजूद हैं, है ना. आप आगे नहीं बढ़ पाए. अनफॉर्चुनेटली वो रिलेशनशिप फिजिकल लेवल पे खत्म हो गया, पर आपके माइंड में वो आज भी कंटिन्यू हो. एनर्जेटिकली यू आर जस्ट कैरिंग इट ऑन इन योर लाइफ. तो दूसरा जो ऑप्शन है वो है हीलिंग का. अब यदि मैं चूज करूं कि मुझे अपॉलॉजी मिले या ना मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे तो खुद को हील करना है, मैंने तो अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है. तो जैसे ही हम उस ग्रोथ, उस हीलिंग की तरफ बढ़ते जाते हैं, आई डोंट थिंक हमें परवाह रहती है कि अपॉलॉजी मिले या नहीं. क्योंकि अगर मैंने अपॉलॉजी की वेट की तो इसका मतलब कि मैंने अपनी ग्रोथ को वहीं पे रोक दिया कि जब तक सामने वाला मुझसे माफी ना मांगे, जब तक सामने वाला इस स्थिति में ना हो जाए कि वो एहसास कर पाए कि उसने मुझे कितना आघात किया, यानी कि जब तक उसको समझ नहीं आ जाती, मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ूंगी. तो ये तो अप्रोच बहुत गलत है. आपके खुद के लिए ये कितना हर्टफुल है आप देखिए. तो जब आप चीजों को थोड़ा सा इस एंगल से देखोगे तो आप समझ पाओगे कि नहीं, मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे हीलिंग चाहिए, वो किसी अपॉलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं है. सो आई थिंक इनको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. वेरी वेरी वेल आंसर टीना. आपकी बात से समझ में ये आ रहा है कि चाहे किसी की भी गलती हो, पर्सनल हीलिंग बेटर है. पहले बंदा अपनी पर्सनल हीलिंग करे और फिर अपॉलॉजी लेनी है, देनी है, तब उस पर बात ठीक रहेगी. And I'm sure many of our viewers would also have received their answers to your explanation. Thank you. So we have another viewer who lives in Madhya Pradesh. His name is Naveen. He says, my mother often uses hurtful words, curses me with abusive language. वो मेरे पास के अनप्लेजेंट इंसिडेंट्स के ताने मारती हैं, मुझे टॉन्ट करती हैं. I feel like running somewhere. What should I do? काफी अनप्लेजेंट सिचुएशन हो जाती है जब अपने ही पेरेंट्स जो हैं हर्ट करने लगे. पर अगेन हमें इस बात को भी थोड़ा सा सेल्फ लव से, सेल्फ इमेज से, सेल्फ वर्थ से ही मैं एड्रेस करूंगी कि देखिए सबसे पहले तो ये जानना बहुत आवश्यक है. माँ है, मान लिया मदर है, तो मदर से एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो हमेशा परफेक्ट होती है ना.
इस केस में क्या है, माँ है ठीक है, पर वो भी एक इंसान है, उनके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उनके भी फ्लॉज हैं, उनकी भी हीलिंग नहीं हुई, है ना। तो ठीक है, एक्सेप्टेड कि दिस मदर इज नॉट परफेक्ट। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना है, ऑल मदर्स आर नॉट परफेक्ट, ठीक है ना। सेकेंडली कि जख्म कहते हैं कि कोई भी कुरे दे, चाहे बाहर वाला कुरे दे, चाहे आपकी मदर कुरे दे, पर जख्म अभी भरे नहीं है, इसीलिए वो हरे हैं। मैं दोबारा बोलती हूँ, कोई भी कुरे दे, चाहे माँ कुरे दे, चाहे बाहर वाला, जख्म जब तक भरे नहीं होंगे वो हरे होंगे। तो अगेन आपको अपनी सेल्फ हीलिंग पे काम करना है, यानी कुछ ना कुछ आपके अंदर भी हील्ड नहीं है, तभी तो आप ट्रिगर हो रहे हो ना। तो सामने वाला आपको ट्रिगर कर रहा है और आप हुए जा रहे हो। अब लेट सपोज मुझे कोई इंसान आके कहे कि तुम बेवकूफ हो, तुम बेवकूफ हो, तुम बेवकूफ, बार बार बोलो, तो मैं जाहिर सी बात है इरिटेट तो होंगी, लेकिन हर्ट होने वाली स्टेज नहीं होगी मुझे, क्योंकि मुझे पता है मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं अपना काम बराबर करती हूँ। मेरी समाज में एक स्थिति है, एक पोजीशन है, लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, सो आई नो माई सेल्फ एंड आई नो हाउ माई माइंड वर्क्स। तो सामने वाला जो कह रहा है वो उसके शब्द हैं, वो उसकी सोच है, मुझे शायद इरिटेट कर जाए पर हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेरी सेल्फ इमेज हाई है। तो आप अपनी इमेज पे काम करिए, आप अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाइए, और आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स भी बैलेंस्ड होने लग जाएंगे। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं अगर आपकी मदर द्वारा ही आप हर्ट किए जा रहे हैं, तो ये कुछ पास्ट कार्मिक बैलेंस भी हो सकता है, यानी हो सकता है आपने इस जन्म में या पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कर्मा, एंड इट इज जस्ट रिटर्निंग एंड कमिंग बैक टू यू, सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो। इसके लिए मैं एक छोटी सी यहाँ पे एक्सरसाइज आप सबके साथ शेयर करूंगी। इसको होपोनोपोनो प्रैक्टिस कहते हैं of self healing, and it will heal your relationships with yourself as well as with others. तो इस अभ्यास में आपने क्या करना है, आपने शीशे में, you have to stand in front of the mirror, अपने प्रतिबिंब को देखते हुए, अपनी आंखों में देखते हुए आपने ये 4 फ्रेजेस बोलनी है। I am sorry, please forgive me, I love you, I thank you। ये जो मिरर हीलिंग एक्सरसाइजेस है, हवाईयन प्रेयर, होपोनोपोनो, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। इस तरह से जब आप बोलते जाएंगे ये 4 फ्रेजेस, 5 मिनट आप घड़ी देख के ये एक्सरसाइज करेंगे, आप देखेंगे आपका अपना सेल्फ वर्थ कॉन्फिडेंस हाई होता जा रहा है। तो आप जब खुद को इतना ज्यादा अपनी सोल को प्यार से भर लेंगे कि दूसरों के अपशब्दों के लिए कोई स्थान ही नहीं बचेगा, है ना। और इसी तरह से अब मदर के प्रतिबिंब को सामने रखिए, जरूरी नहीं कि आपने उनके सामने बैठना है, आप इमेजिन करिए कि वो आपके सामने बैठी है, और यही 4 फ्रेजेस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, ये आपके पास्ट कर्मा को भी क्लीन करती चली जाएगी। विद इन 21 डेज आप बहुत डिफरेंस देखेंगे, उनके शब्द आपके प्रति चेंज होने लगेंगे, आपका रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। आप करके देखिए, जरूर इम्प्रूवमेंट आएगी। थैंक यू सो मच। Very well said, Tina. And I must say that was a beautiful and profound explanation. So the change will begin with ourselves. We can't change others. Surely. We have to begin with ourselves. So there's another question, and this is from Rita, and she lives in Delhi. She asks, why am I not able to let go of a person who I know repeatedly cheats on me and betrays me? I think many people would resonate with that. Why am I not able to let go of a person जो मुझे बार बार चीट कर रहा है और मेरा विश्वासघात कर रहा है? अगेन इसको भी मैं थोड़ा सा सेल्फ लव के माध्यम से ही एड्रेस करना चाहूंगी। आप देखिए कि थोड़ा सा हमें अपने अंदर जाना होगा, खुद को देखना होगा कि ऐसी कौन सी अनफुलफिल्ड डिजायर या नीड है मेरी, जो मैं उस रिलेशनशिप के माध्यम से सेटिस्फाई करना चाहती हूँ, है ना। ऐसा क्या मुझे वो सामने वाला व्यक्ति दे रहा है कि रिपीटेडली हर्ट भी कर रहा है, बिट्रे भी कर रहा है, मैं जानती हूँ कि मुझे धोखा दे रहा है। देखिए सामने वाला ना अपने पूरे दर्शन हमें कराता है, और हम कहीं ना कहीं नीडी होते हैं, इसलिए हम उस नेगेटिव एस्पेक्ट को थोड़ा सा इग्नोर कर जाते हैं। इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ। एक भूखा व्यक्ति जिसे बहुत समय से खाना नहीं मिला, अब आप उसके सामने टेबल पे 4 पकवान परोस दीजिए, लेकिन आसपास थोड़ी सी गंदगी और कचरा फैला दीजिए। अब वो
उस कचरे को नजरअंदाज करेगा, उसका पूरा फोकस केवल भोजन पे होगा क्योंकि वो तो भूखा है, उसको तो सिर्फ भोजन दिखाई देगा, उसे आसपास की गंदगी नहीं दिखेगी। सिमिलरली जब हम रिलेशनशिप्स में थोड़ा नीडी होते हैं, तो मान लीजिए आज गुस्से में आके या बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाने का मन किया और आज मैंने सोचा कि मैं इस रिलेशनशिप को लेट गो कर देती हूँ, लेकिन फिर मेरे मन में अगले ही पल क्या ख्याल आएगा कि जब कल वो वाली प्यास, वो वाली नीड फिर से उठेगी तो उसको कौन पूरा करेगा। तो यही सोच के फिर वो मैंने बैक स्टेप ले लिया और सोचा कि कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेती हूँ। एडजस्टमेंट्स हर रिलेशनशिप में होती हैं, लेकिन जहां पे बहुत ज्यादा धोखा, टॉक्सिसिटी या बिट्रेयल आ जाए, वहां पे हमें क्लियर बाउंड्रीज सेट करना बहुत आवश्यक हो जाता है। आप बाउंड्री सेट कीजिए उस इंसान के साथ, अपनी यू हैव टू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ सेल्फ बर्थ, ओके, कि मैं वैल्यूएबल हूँ, मैं रिस्पेक्ट खुद की भी करती हूँ और मैं रिस्पेक्ट सामने वाले से भी डिजर्व करती हूँ या करता हूँ। सो वंस यू सेट अ क्लियर बाउंड्री विद दैट पर्सन, उसके दो परिणाम होंगे। या तो उस इंसान को आपकी जिंदगी से निकाल दिया जाएगा, वो यूनिवर्स का काम है देखना, वो हो जाएगा, और या फिर उनमें कुछ पॉजिटिव चेंज आ जाएगा और रिलेशनशिप स्मूथ हो जाएगा। सो आपके लिए जो भी बेहतर होगा, दोनों सिचुएशंस में आपका बेनिफिट ही होगा। तीसरी बात, यहाँ पे हमें अक्सर एक सेल्फ गिल्ट भी आता है, कि क्या मैं इतनी बेवकूफ थी या इतना बेवकूफ था, was I so stupid, I was being taken advantage of, and I was repeatedly cheated on, and मैंने फिर भी कोई कदम नहीं उठा सकी। तो वो आएंगे, उस तरह के ख्याल भी आएंगे कि am I so foolish, तो कोई बात नहीं जिंदगी का काम ही है, नाम ही है, लेसन्स लर्न करते जाना, आगे बढ़ते जाना। रादर यू शुड से थैंक्स टू दैट पर्सन कि उन्होंने आपको खुद से मिलवाया, उन्होंने आपको सेल्फ लव से अवगत कराया, और उन्हीं की बदौलत आपको पता चला सेल्फ लव क्या होता है ना। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डील विद दिस सिचुएशन। आई होप दिस विल ब्रिंग सम क्लैरिटी टू यू। सुनैना, वी कांट हियर यू। आई थिंक लॉट्स ऑफ आवर व्यूअर्स, हम सबके आपने आज जवाब दे दिए बहुत बढ़िया से, and we have time limitations, so we will try to cover more such meaningful questions in our next episode. Thank you, Tina, for your valuable time and energy, and big thank to our viewers. Please keep sending our questions. See you again soon. Thank you, Sunaina. Thank you, our viewers. We will make more episodes which will bring a lot of clarity, and जितना मुझे समझ है, मेरी समझ के अनुसार मैं कोशिश करूंगी कि क्वेश्चंस एड्रेस कर सकूं और अपने व्यूअर्स की जितनी हो सके मदद कर सकूं। थैंक यू सो मच। आभार सबका। धन्यवाद। Thank you. Thank you so much.